अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करता हूँ कि जिन्होंने इस महफिल पाक का एहतमाम किया, अल्लाह करीम उनकी काविश को कबूल फरमाए और जो सनाखाने मुस्तफ़ा और मुख्तलिफ अंदाज में अपनी अपनी हाज़रियाँ जिन्होंने पेश की और इस महफिल पाक की रौनक को बढ़ाते रहे, अल्लाह करीम सब की हाज़री अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़े ही प्यारे दोस्त भाई मोहतरम मोहम्मद उस्मान अख्तर अब्बासी नक्शबंदी साहब और उनके जो मुआविनीन हैं, बड़े ही मोहब्बत से उन्होंने इस महफिल पाक का एहतमाम किया। अल्लाह करीम हज़रत ताजदार सदाकत के सदक़े अल्लाह करीम उनकी जान में, उनके माल में अल्लाह करीम बरकतें अता फरमाए, हर आफात व बलियात से अल्लाह महफूज फरमाए, दुनिया व आखिरत में अपने शेख की मोहब्बत नसीब फरमाए। दोस्तान मोहतरम, टाइम काफ़ी हो चुका है, तो मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि जिस तरह मुझे हुक्म हुआ है उस टाइम के अंदर अंदर अपनी गुफ्तगू समेटते हुए इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी हाज़री मुकम्मल करूँगा। आप अहबाब से यही गुजारिश है कि अगर किसी जगह पे समझ आ जाए, दिल करे, क्योंकि आज हम जिनका दिल मना रहे हैं वो मुर्शिद अव्वल है, वो हम सब के मुर्शिद हैं। दुनिया पे कोई भी रूहानी आस्ताना, वो चाहे किसी भी सिलसिला से ताल्लुक़ रखता हो, कादरिया हो, चिश्तिया हो, सोहरवर्दिया हो, नक्शबंदिया हो, कोई भी रूहानी आस्ताना जहां भी आबाद है, उन सब के मुर्शिद हजरत अबू बकर सिद्दीक़। तो बंदा अपने मुर्शिद का नाम सुन के बंदा मचले ना, अपने मुर्शिद का नाम सुन के बंदा अपने आप से बाहर ना हो, बंदे के दिल में ठंडक ना पड़े। ऐसे नमक हराम मुरीद हम नहीं हैं, हम वो मुरीद हैं कि अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक, अपनी जिंदगी के आखिरी लफ्ज़ तक हमारी तो हजरत ताजदार सदाकत से मोहब्बतें वाबस्ता हो चुकी है। हमारी जिंदगियां खत्म हो सकती हैं, हमारी नस्लें खत्म हो सकती हैं, लेकिन हुजूर ताजदार सदाकत से जो हमारी मोहब्बत की दास्तानें कायम हैं, वो दास्तानें खत्म नहीं हो सकती हैं। तो मैं इंशाअल्लाह मुख्तसर वक्त में, मुझे चूंकि हुक्म हुआ है सिलसिला आलिया नक्शबंदिया का तारुफ कि सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया क्या है और इसके जो इनके अंदर बुजुर्गान दीन है, जो हमारे मशाइख हैं, उनके हालात ज़िंदगी इंशाअल्लाह मुख्तसर वक़्त में मैं अर्ज़ करूँगा। अल्लाह करीम हम सब की हाज़री कबूल फरमाए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। या रसूल अल्लाहि उन्ज़ुर हालना, या रसूल अल्लाहि उन्ज़ुर हालना, या रसूल अल्लाहि उन्ज़ुर हालना, या हबीब अल्लाहि इस्मा क़ालना, इन्ननी फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन, ख़ुज़ यदी साहिलना अश्कालना। ताल्लुक़ है मेरा अहले नज़र के उस कबीले से, ताल्लुक़ है मेरा अहले नज़र के उस कबीले से, खुदा को जिसने पहचाना मुजद्दिद के वसीले से। और हशर तक जारी रहेगा ख्वाजा मोहम्मद शफी का फैज़, हशर तक जारी रहेगा ख्वाजा मोहम्मद शफी का फैज़। अज़मतों वाले खुदा तेरी रज़ा के वास्ते
और ख्वाजगाने नक्शबंदी की मोहब्बत कर अता, ख्वाजगाने नक्शबंदी की मोहब्बत कर अता, हशर में भी या इलाही साथ इनके उठा। मुश्किलाते माहमा हरगिज न आयत दर अदद, अल मदद अल मदद अल मदद या मुश्किल कुशाए नक्शबंद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़ुबान खामोश न रहे, बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ ले। सलात व सलाम अलैका या सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हम्दो सना इस खालके कायनात के लिए, मालिके कायनात के लिए, राज़िके कायनात के लिए लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद और सलाम आकाए नामदार हबीबे परवरदिगार रसूले बेमिसाल सैयदा आमिना के लाल, बेचैन दिलों के चैन, बेचैन दिलों के चैन, बेचैन दिलों के चैन। रहमते दारैन सैयदे कौनैन, दानाए सुबुल खत्मुर रसूल, मौलाए कुल सैयदुल आलमीन, कायदुल गुर्रिल मुहज्जलीना, शफीउल मुज़निबीना, अनीसुल गरीबीना, मिसबाहुल मुकर्रबीना, खातमुन नबीयीना, खातमुन नबीयीना, खातमुन नबीयीना। ताजदारे कायनात, आकाए कायनात, दाताए कायनात, मकसूदे कायनात, महबूबे कायनात, मंजूरे कायनात, मतलूबे कायनात, जाने कायनात, शाने कायनात, नूरे कायनात, मुनीरे कायनात, शाने कायनात, कमाले कायनात, जमाले कायनात, बहारे कायनात, सिंगारे कायनात, निखारे कायनात, गुलजारे कायनात, जीनते बज़्मे कायनात, खुशबुए कायनात, खुशबुए कायनात, खुशबुए कायनात, असले कायनात, मबदाए कायनात, खुलासाए कायनात, रौनके कायनात, रौनके कायनात, रौनके कायनात। जाने कायनात के शम्स दुहा, शाने कायनात के बद्रुद्दुजा, अलम नशरह लका सदरक के सीने वाले, वद्दुहा के मुखड़े वाले, वल्लैल की जुल्फों वाले, यदुल्ला के चिट्टे और गोरे गोरे हाथों वाले, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा की शाने मजहरियत वाले, असरा बि अब्दिही की अब्दियत वाले, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा की इमामत वाले, ले नुरियहु मिन आयातिना की मुलाकात वाले, असा अय्यब आसा का रब्बु का मकाम महमूदा के मकाम शफाअत वाले। ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाह की अव्वलियत वाले, फौका सौतिन नबी की फौकियत वाले, मिन वराइल हुजुरात के हुजरों वाले, फौका सौतिन नबी की फौकियत वाले, वालमू अन्ना फीकुम रसूल अल्लाह की दायमी हयात वाले, या अय्युहन नबी की नबुव्वत वाले, बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका की बलागत वाले, व खातमन नबिय्यीना की खत्म नबुव्वत वाले। हुजूर ताजदारे सदाकत आपका चूँकि उन्वान है, आपकी बारगाह में हाजिरी, उसके बाद मैं इंशाअल्लाह सिलसिला लिया नक्शबंदिया का तारुफ अर्ज करता हूँ। आप अहबाब से यही गुजारिश है कि बस एक बार कह दें सुभान अल्लाह। हुजूर ताजदारे सदाकत क्योंकि हमारे मुर्शिद है, हुजूर ताजदारे सदाकत हम, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कहता हूँ कि नमक राम जो हो वो मुरीद नहीं होता,
अपने मुर्शिद का नाम सुन के जिसका दिल मचले ना, वो मुरीद नहीं होता, याद रखना, वो कुछ और होता है। मुरीद तो वो होता है पीर का नाम सुने इसका सीना तो फट जाना चाहिए अपने पीर का नाम सुन के। तो इसलिए अपने पीर का नाम हमने ऐसे नहीं सुनना, अपने पीर का नाम सुनने के लिए जरा एक बार कहें सुभान अल्लाह। वो पहला मददगार पहला सहाबी, वो पहला मददगार पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पे दुआ दी, वो अफजलुल बशर बाद अंबिया है। वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है, फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक। जिस वक्त मेरे हुजूर की बारगाह में हजरत सिद्दीक अकबर अपना सारा माल लेके आए और खुद बोरिए का लिबास पहना है, कांटों के बटन लगाए हुए हैं, मेरे आका की बारगाह में आए तो मेरे हुजूर ने देख के फरमाया कि जिब्रील आप तो नूरी हैं और आपने ये बिश्नियों का लिबास, बोरिए का कांटों के बटन लगाए हुए हैं, ये आपने कौन सा लिबास पहन रखा है? हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं हुजूर ये सिर्फ जिब्रील ने नहीं, आसमान के जितने नूरी फरिश्ते हैं अल्लाह ने सारे नूरी फरिश्तों का नूरी लिबास उतरवा के सिद्दीक की सुन्नत में बोरिए का लिबास पहना दिया है। फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक, सहाबी वो ऐसा इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला, वो सिद्दीक अकबर का जिसका लक़ब है, वो पहला खलीफा, वो पहला मर्द है। बशर की सदाकत का मेयार ठहरा, बशर की सदाकत का मेयार ठहरा, बशर की सदाकत का मेयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा। और चट्टानों से मजबूत उसका कदम था, चट्टानों से मजबूत उसका कदम था, वो चलता हुआ एक बाबे हरम था, वो सारा था तालीम कुरान जैसा, खुदा का था एक एक फरमान जैसा, खुदा उनसे राजी हुआ, वो खुदा से कहा खुद से आमी, उसी की दुआ पे जमीन पे वो अर्शे बरी देखता है, वो सबसे निराला, वो सबसे निराला, वो सबसे जुदा है। और दुआ के लिए अगर लब वो हिला दे, बाबा से बुलंद कह दे सुभान अल्लाह, दुआ के लिए अगर लब वो हिला दे, खुदा उस पे अपने खजाने लुटा दे। दुआ के लिए अगर लब वो हिला दे, खुदा उस पे अपने खजाने लुटा दे। वही सानी यसनैन का है मुखातब, उसी के लिए है बड़े सब मरातिब, वो सिद्दीक अकबर का जिसका लक़ब है, वो पहला खलीफा, वो पहला मर्द है। हुजूर ताजदारे सदाकत कि वो ज़ाते पाक है। मेरे हुजूर फरमाते हैं हुब्बु अबी बकरिन व शुक्रुहु वाजिबुन अला कुल्ली उम्मती, मेरे आका फरमाते हैं मेरे अबू बकर से प्यार करना, मेरे अबू बकर के एहसानों का शुक्रिया अदा करना मेरे हर उम्मती के ऊपर लाजिम है। आपसे मोहब्बत करना वाजिब मेरे हुजूर फरमा रहे हैं, और जो वाजिब होता है उसको बंदा छोड़ने वाला गुनाहगार होता है। तो जिसने कलमा पढ़ा हुआ है उसके अंदर सिद्दीक अकबर से मोहब्बत करना उसके ऊपर वाजिब हो चुका है। तो हम आपके सिद्दीक अकबर की मोहब्बत में समझे लाजिम हमारे ऊपर आपका नाम आए तो बावाज़े बुलंद हम बार बार कहें सुभान अल्लाह। और ये भी मैं आपको बता दूं बार बार क्यों कहा जाता है कि सुभान अल्लाह कहे। सुभान अल्लाह का मतलब है कि अल्लाह तू पाक है, ऐ अल्लाह तेरी जात पाक है, ऐ अल्लाह तेरी जात पाक है। जब बार बार बंदा कहता है अल्लाह तेरी जात पाक है, अल्लाह तेरी जात पाक है, अल्लाह तेरी जात पाक है, फिर मालिक भी कह देता है बंदे बार बार मुझे पाक कहता है, जा मैंने तुझे भी पाक कर दिया। तो अपना दिल पाक करने के लिए बावाज़े बुलंद कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ताजदारे सदाकत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हुजूर के वो प्यारे सहाबी कि हमारा सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया क्योंकि आपसे मंसूब है, हमें फैजान सिद्दीक अकबर से डायरेक्ट मिल रहा है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया ये वो वाहिद सिलसिला है
कि जिसको आज भी डायरेक्ट गुंबद खजरा से आप लेते हैं और आगे एक एक नक्शबंदी को आप अता करते हैं। और सिलसिला नक्शबंदिया का तारुफ चुके मुख्तसर वक्त में मैं अर्ज करता हूं कि हमारा सिलसिला नक्शबंदिया जो है, इसका जो नाम है यानी नक्शबंदिया सिलसिला, इसका नाम मुख्तलिफ जमानों में बदलता रहा है। यानी हजरत सिद्दीक़ अकबर आपसे लेके तो हजरत सुल्तानुल आरिफीन हजरत ख्वाजा बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप तक इसको सिलसिला आलिया सिद्दीकिया कहा जाता था। जिसका नाम अब सिलसिला आलिया नक्शबंदिया है, इसको पहले सिलसिला आलिया सिद्दीकिया कहा जाता था। और जब हजरत सुल्तानुल आरिफीन हजरत बायजीद बुस्तामी आपका जमाना पाक आया, आपने सिलसिला आलिया पे मेहनतें की, कोशिशें की, इसको फैलाया, तो इसी सिलसिला आलिया नक्शबंदिया का नाम सिलसिला आलिया तैफूरिया, पहले सिद्दीकिया फिर सिलसिला आलिया तैफूरिया इसको कहा जाने लगा। फिर वक्त गुजरा, हजरत ख्वाजा खाजगां हजरत ख्वाजा अब्दुल खालिक गजदवानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका जमाना पाक जब आया, तो इसको सिलसिला आलिया आपके जमाना पाक से इसको सिलसिला आलिया खाजगानिया कहा जाने लगा। फिर वक्त गुजरा, कई सौ साल तक यही नाम चलते रहे। फिर जमाना आया नक्शबंदियों, जिसकी वजह से आप अपने आप को नक्शबंदी कहते हैं, जिनकी वजह से मैं अपने आप को नक्शबंदी कहता हूँ। हजरत सिपा सालारे नक्शबंदा सुल्तानुल आरिफीन सुल्तानुल आशिकीन हुज्जतुल कामिलीन हजरत सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी अवैसी आपका जमाना पाक आया, तो आपके इसी सिलसिला को, जिसको पहले सिलसिला आलिया सिद्दीकिया, फिर सिलसिला आलिया तैफूरिया, फिर सिलसिला आलिया खाजगानिया, फिर इसी सिलसिला आलिया को सिलसिला आलिया नक्शबंदिया कहा जाने लग पड़ा। और ये हम चूंकि नक्शबंदी जो कहता है उसे कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि मैं अपने आप को नक्शबंदी कहता हूँ, नक्शबंदी का मतलब क्या है, नक्शबंदी का माना क्या है। क्योंकि पूछ ले आप अपने आप को नक्शबंदी क्यों कहते हैं, नक्शबंदी का मतलब क्या है। तो मैं अपने अजीज साहब की बार मौजूदगी में जो मुझे समझ आई, अगर इस्लाह की जरूरत हुई तो आप जरूर फरमाएंगे। नक्शबंदी का मतलब ये हमारा दिल है, इसके ऊपर मुख्तलिफ चीजों के नक़ूश वो मौजूद है। दुनिया वो इस पे नक्श है, दुनिया की मोहब्बत नक्श है, औलाद की मोहब्बत नक्श है, घर की मोहब्बत नक्श है, हमारे जायदाद की मोहब्बत नक्श है। नक्शबंदी वो होता है कि जिसके दिल से ये सारे नक्श मिटा के एक जात का नक्श कर दिया जाता है। वो जात है इसमें अल्लाह, सारी मोहब्बतों के नक्श मिटा के जिसके दिल पे इसमें अल्लाह लिख दिया जाता है, उसको नक्शबंदी कहा जाता है। नक्शबंदी का मतलब ये होता है कि जिसके दिल से सारी जातों की मोहब्बतें मिटा के बस एक जात की मोहब्बत नक्श कर दी जाए, उसको नक्शबंदी कहा जाता है। तो हमारे सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के जो अकाबिरीन है, उन सब के हालात पे गुफ्तगू करना वो बहुत मुश्किल है। क्यों? इसलिए कि क्योंकि वक्त की बिल्कुल किल्लत है। तो इंशाअल्लाह सबसे पहले हमारे सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के जो बानी है, मैं उनसे अब आगाज करता हूँ अपने सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के अकाबिरीन का। हमारे सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के बानी हुजूर ताजदारे सदाकत पैकरे सिद्को वफा, पैकरे सिद्को वफा, वाकिफे असरारे रिसालत, हामिले फयूजाते मुहम्मदिया, कासिमे बरकाते मुस्तफिया, आशिके दीदारे मुस्तफ़ा, साकिने मज़ारे मुस्तफ़ा, इंतिखाबे मुस्तफ़ा, यारे गारे मुस्तफ़ा, यारे मज़ारे मुस्तफ़ा, रौनके बाज़ारे मुस्तफ़ा, जीनते दरबारे मुस्तफ़ा, मुहाफिज़े दरबारे मुस्तफ़ा, यारे गारे मुस्तफ़ा, महबूबे मुस्तफ़ा, महबूबे मुस्तफ़ा, मुहिब्बे मुस्तफ़ा। और वो हुजूर के आशिक, वो हुजूर के गुलाम के जो मुस्लिम अव्वल है, खतीब अव्वल है, गाजी अव्वल है, नमाजी अव्वल है, काजी अव्वल है, हाजी अव्वल है, मुरीद अव्वल है, पीर अव्वल है, वो सिद्दीक़ अकबर के जो
सुन्नियों के सरबराह है, सुन्नियों के सरबराह है और नक्शबंदियों के शहंशाह। और फिर यहाँ सिर्फ यहाँ पे नहीं, हमारे मीर है और मौला अली के पीर है। वो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका सिलसिला मेरे हुजूर की बारगाह में, हजरत सिद्दीक़ अकबर मेरे आका की बारगाह में है और अर्ज करते हैं। और ये हजरत सिद्दीक़ अकबर का हुजूर से ये प्यार और ताल्लुक देखें, कभी कायनात के अंदर आपको ऐसा बंदा नहीं मिलेगा कि जिसने कभी अपनी बेटी को माँ कहा हो। कभी किसी ने अपनी बेटी को माँ नहीं कहा होगा, लेकिन हजरत सिद्दीक़ अकबर की प्यारी साहबजादी सैयदा तैयबा आलिमा जाहिदा आलिमा मुफक्किरा मुजताहिदा, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, अतीक बाप की अतीका बेटी, रफीक बाप की रफीका बेटी, महबूब बाप की महबूबा बेटी। अपनी माँ के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, अपनी माँ के नाम पे तो बंदा बोलना चाहिए ना, अपनी माँ के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, बेटी तू मेरी बेटी है, लेकिन जब तू मेरे घर में होगी उस वक्त मैं तुझे बेटी कह के पुकारा करूंगा। जब तू मेरे आका के घर में होगी तो उस वक्त मैं तुझे अपनी अम्मा आयशा कह के पुकारा करूंगा। हुजूर से कितना आपने, और हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, हुजूर जमाना जाहिलियत के अंदर मैंने कभी किसी बुत को सजदा नहीं किया। 4 साल की उम्र है, कहते हैं मेरे वालिद मुझे पकड़ के बुत खाना लेके गए कि इसको सजदा करो, कहते हैं मैंने सजदा नहीं किया। हजरत सिद्दीक़ उधर आपने ये बात कही, उधर हजरत जिब्रील हुजूर की बारगाह में आए, आके अर्ज करते हैं अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और ये भी हजरत जिब्रील अमीन का अंदाज कितना खूबसूरत होता कि हुजूर की बारगाह में जब आते तो आके अर्ज करते अस्सलामु, कभी कहते अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, कभी कहते अस्सलामु अलैका या अव्वलु, कभी कहते अस्सलामु अलैका या आखिरु, कभी कहते अस्सलामु अलैका या ज़ाहिरु, कभी कहते अस्सलामु अलैका या बातिनु। मेरे हुजूर ने एक दफा पूछा, ऐ जिब्रील आप मेरी बारगाह में जब आते हैं तो मुझे आप कहते हैं अस्सलामु अलैका या अव्वलु, अस्सलामु अलैका या आखिरु, अस्सलामु अलैका या ज़ाहिरु, अस्सलामु अलैका या बातिनु। हुजूर ने फरमाया जिब्रील अव्वल तो अल्लाह है, आखिर तो अल्लाह है, ज़ाहिर तो अल्लाह है, बातिन तो अल्लाह है, आप मुझे क्यों कहते हैं? हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं हुजूर मैं जदों उधर जाना वा रब कहंदा है अव्वल ते मेरा मुस्तफा है, आखिर ते मेरा मुस्तफा है, ज़ाहिर ते मेरा मुस्तफा है, बातिन ते मेरा मुस्तफा। निगाहे इश्को मस्ती में वही है अव्वल वही है आखिर वही है ज़ाहिर वही है बातिन। और मेरे रिज़ा कहते हैं कमाने इम्कान के झूठे नुक्तों तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, कमाने इम्कान के झूठे नुक्तों तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मोहित की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। और आगे फरमाते हैं कि अकल से सोचने वालों कि मेरे हुजूर मेराज की रात कहां तक गए। मेरे रज़ा कहते हैं खिरद से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले पड़े हैं यहाँ खुद जहद को लाले, किसे बताए किधर गए थे। बड़ ए मोहम्मद करी हो अहमद करीब आ सरवरे मुमज्जद निसार जाऊं, ये क्या समा था ये क्या निदा थी ये क्या मजे थे। तबारक अल्लाह शान तेरी तुझी को, तबारक अल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी। कहीं तो वो जोशे लंतरानी कहीं तकाजे विशाल के थे। सुरागे ऐनो मता कहाँ था निशाने कैफो इला कहाँ था। न कोई साथी न कोई राही न संगे मंजिल न मरहले थे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी कि वस्लो फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल वही है आखिर वही है ज़ाहिर वही है बातिन। उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसी की तरफ। हुजूर ताज लब्बैक लब्बैक
लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। हजरत जिब्रील हुजूर की बारगाह में आए, आके अर्ज करते हैं हुजूर ये सिद्दीक अकबर जो बात कह रहे हैं ना कि मैंने जमाना जहलियत में अपने बचपन में कभी किसी बुत को सजदा नहीं किया, हुजूर मैं नूरी फरिश्तों का सरदार हूँ, लेकिन सिद्दीक की सदाकत की गवाही देने के ऊपर मुझे बड़ा फख्र होगा। हुजूर मैं नूरी फरिश्तों का सरदार इस बात की गवाही देता हूँ कि अबू बकर सिद्दीक जो बात कह रहे हैं हक और सच कह रहे हैं। हजरत सिद्दीक अकबर ने कभी जमाना जहलियत में कभी किसी बुत को सजदा नहीं। क्यों? सिद्दीक अकबर के ईमान जैसा किसी के पास ईमान नहीं, आपके इश्क जैसा किसी के पास इश्क नहीं, आपकी वफा जैसी किसी के पास कायनात में वफा नहीं। हुजूर ताजदार सदाकत, मेरे आका फरमाते हैं हम चुके नक्शबंदी हैं और हमारा ये एक तुर्रा इम्तियाज भी है कि नक्शबंदी मेरे हुजूर फरमाते हैं कि मेरे सारे जितने सहाबा हैं वो सारे रब तक पहुंचे हैं। मेरा उमर भी रब तक पहुंचा, मेरा उस्मान भी रब तक पहुंचा, मेरा अली भी पहुंचा, मेरा उबादा बिन जर्राह भी पहुंचा, मेरा बिलाल भी रब तक पहुंचा। लेकिन मेरे हुजूर फरमाते हैं मेरा अबू बकर जिस दरवाजे से गुजर के रब तक पहुंचा है वो दरवाजा कोई और है। जिस दरवाजे से सिद्दीक अकबर पहुंचे हैं उस दरवाजे से दूसरा कोई नहीं पहुंचा। और ये नक्शबंदी है कि जिसको उस दरवाजे से गुजार के रब ताला के दरबार में पहुंचाया जाता है। क्यों? इसलिए कि नक्शबंदा अजब काफिला सालारन बुरंद अज राहे बिनहा बहरम काफिला रहा। ये नक्शबंदी जो अकाबिर होते हैं, ये नक्शबंदी जो बुजुर्ग होते हैं, ये अजीब लोग होते हैं कि अपने काफिले को ये शॉर्टकट रास्ते से गुजार के मदीनातुल मुनव्वरा में पहुंचा देते हैं। पता भी नहीं चलने देते कि अपने काफिले को मदीना शरीफ में भी पहुंचा देते हैं। और ये बात जो हबाब निस्बत वाले हैं, याद रखें, जो इन अल्लाह वालों को पहचान लेता है, जिसे इनकी समझ नहीं ना आती, जो इन्हें समझ नहीं पाता, उसे ये कहते हैं कि तू ए वजीफा करया कर, तू ए फलां पढ़या कर, तू फलां कीता कर, तू फलां शाह पढ़या कर, तू फलां वजीफा कीता कर। लेकिन जेड़ा इन्हां दी गुलामी दे अंदर आ जाए, आके अर्ज करे हुजूर मैनू अपनी गुलामी दे अंदर कबूल करो, हुजूर मैं आप दे आस्ताना आलिया ते मैं हुजूर झाड़ू लांदा रहांगा, हुजूर आप दे आस्ताना आलिया ते मैं लंगर शरीफ वाले पासे ड्यूटी देंदा रहांगा, हुजूर मैं आप दे आस्ताना आलिया ते सफाई करदा रहांगा। जेड़ा इन्हां दी गुलामी दे अंदर आ जांदा है, जिस वेले रात दा पिछला पैर हुंदा है, बाजू तो पकड़दे ने, हुजूर मुजद्दिद पाक फरमांदे ने, बाजू तो पकड़ के वड्डे साईयां दी बारगाह दे अंदर पहुंचांदे ने। वड्डे साईं अपने साईयां दी बारगाह दे अंदर पहुंचांदे ने। चलदियां हाथ हुजूर मुजद्दिद पाक दे हत्थां तक पहुंच जांदे ने। हुजूर मुजद्दिद पाक हाथ पकड़ के हजरत हुजूर शहंशाह सदाकत हजरत सिद्दीक अकबर के हाथों में पकड़ाते हैं और हुजूर सिद्दीक अकबर उसका हाथ पकड़ के हुजूर की बारगाह में लेके जाते हैं और साथ फरमाते हैं देख तूने हमसे वफा की, तूने हमसे प्यार किया, हमारी गुलामी इख्तियार की, हमारा हक बनता था कि तुझे हुजूर की बारगाह तक पहुंचाया जाए। अपनी आंखों को खोल और सामने देख, तेरे सामने नबी पाक की साथ। पता भी नहीं चलने देते कि काफिले को अपने गुंबद खजरा के अंदर पहुंचा भी देते हैं। मेरे हुजूर ये जो बात मैंने अर्ज की है, इसकी मुख्तलिफ किताबों के अंदर दलीलें वो मौजूद हैं। एक बात मैं अर्ज करता हूं, हजरत आरिफ बिल्ला हजरत इमाम अबुल हसन अशरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और मुख्तलिफ किताबों के अंदर भी इसके हवाला जात मौजूद है। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम अगर कोई कायनात के अंदर रब तक पहुंचना चाहता है तो रब तक पहुंचने के लिए जो दरवाजा है वो मेरे मुस्तफा की जात है और मेरे मुस्तफा की जात हुजूर के दर में पहुंचने के लिए जो दरवाजा है वो अबू बकर और उमर की जात है। अगर कोई खुदा तक पहुंचना चाहता है तो उसे दरे मुस्तफा पे पहुंचना पड़ेगा और जो दरे मुस्तफा पे पहुंचना चाहता है दरे अबू बकर सिद्दीक पे पहुंचना पड़ेगा।
तो कोई ऐसा नहीं कायनात के अंदर कि जो कहे कि मैं सिद्दीक अकबर के दर को छोड़ के रसूलुल्लाह के दर को पहुंच जाऊं, या कोई ऐसा कि जो कहे रसूलुल्लाह का दर छोड़ के मैं खुदा के दर तक पहुंच जाऊं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसने खुदा के दर पे पहुंचना है, खुदा ताला के दरबार में पहुंचना है, पहले मुस्तफ़ा करीम आका के दरबार में पहुंचना पड़ेगा, और जिसने करीम आका के दरबार में पहुंचना है उसे सिद्दीक अकबर के दर पे पहुंचना पड़ेगा। ये बात मैं अहले इल्म हज़रात की नजर करता हूँ, शायद आपको समझना है, लेकिन जो अहले इल्म हज़रात हैं उनको इंशाअल्लाह समझ आएगी। वैसे तो मेरे साईं आप मौजूद हैं, इंशाअल्लाह आपकी बरकत से मुझे उम्मीद है कि सबको समझ आ जाएगी इंशाअल्लाह। दरस निज़ामी की तकरीबन तीसरे चौथे साल के अंदर किताब उसूल फ़िक़ह पे पढ़ाई जाती है, उसूल शाशी। उसके अंदर सुन्नत की बात, उसके अंदर जाके रावी जो रिवायत करने वाले होते हैं उनकी किस्में बयान की गई हैं। पहली किस्म वो रावी है कि जो मारूफ बिल इल्म वल इज्तिहाद होते हैं, यानी जो इल्म के एतबार से भी मशहूर होते हैं और फतवा और इज्तिहाद के लिहाज से भी मारूफ होते हैं। एक ये किस्म है, और दूसरी वो होती है कि जो इल्म के एतबार से, अदालत के एतबार से, हिफ्ज़ के एतबार से मशहूर होते हैं, लेकिन वो अपने दौर में फतवा यानी इज्तिहाद में मशहूर नहीं होते। तो खुलफाए राशिदीन के बाद यानी सबसे ज्यादा जिनकी रिवायत हदीस मोतबर होती है वो पहली किस्म है। उनके अंदर सबसे पहले नंबर पे हजरत खुलफाए अरबा का नाम है, हजरत अबू बकर सिद्दीक का, उमर फारूक का, उस्मान गनी का, मौला अली का नाम है, और इनके साथ ही सबसे पहले नंबर पे नाम है हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। सहाबा इकराम के अंदर अगर हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद कोई बात कह देते, किसी सहाबी के अंदर इतनी जुर्रत ना होती कि अब्दुल्ला बिन मसऊद के मुकाबले में अपनी बात कहता। कहा जाता कि जो बात अब्दुल्ला बिन मसऊद ने कह दी है ये पत्थर पे लकीर हो चुकी है, इनके मुकाबले का कोई बंदा नहीं है खुलफाए अरबा के बाद। इतना ज्यादा इल्म, इतना ज्यादा फतवा, इज्तिहाद आपका मारूफ था। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद से किसी ने पूछा कि अब्दुल्ला बिन मसऊद आप बताएं कि आपके पास इतना इल्म कहां से आया? हालांकि जो हदीस सबसे ज्यादा मरवी हजरत अबू हुरैरा से है, लेकिन हजरत अबू हुरैरा इस पाए के नहीं है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी रिवायत आ जाए, एक तरफ हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद की आ जाए, तो अब्दुल्ला बिन मसऊद की रिवायत को तरजीह नहीं होगी, तरजीह होगी हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद की रिवायत को, इसलिए कि वो इल्म के एतबार से कवि है, इज्तिहाद के एतबार से कवि है। किसी ने पूछा अब्दुल्ला बिन मसऊद आप बताएं कि आपको इतना इल्म कहां से आया, ये इतने सहाबा इकराम के अंदर इतना इल्म कहां से आया? तो आपने कहा साहिबुल हसीरी वल विसादती मुलाजिमुल हजरी व सफरी। आपने कहा कि मैं सफर में, हजर में अपने आका के साथ होता, हुजूर का तकिया शरीफ में मैं उठाता, मेरे हुजूर जब अपने नालैन शरीफ उतारते मैं हुजूर के नालैन पकड़ के अपने सीने से लगा लिया करता था। कहते हैं हुजूर के नालैन में सीने से लगाता, अल्लाह ने मेरे आका के नालैन शरीफ की बरकत से मेरे रब ने मेरे सीने को तरीकत शरीयत के नूर से माला माल कर दिया। अब जब मैं बात आपसे करने लगा था, जो पीछे हजरात बैठे हैं उनकी अपनी मर्जी है, अगर वो ना बोले, काफी देर से मैं देख रहा हूँ उनकी अभी तक मैं सुभान अल्लाह की आवाज नहीं सुन रहा। अल्लाह आपको सलामत रखे, हुजूर के नाम पे आप ही बोले सुभान अल्लाह। हुजूर ताजदार हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद को इल्म मिला हुजूर के नालैन शरीफ सीने से लगने की बरकत से। वो रात जब 3 दिन 3 रातें हजरत सिद्दीक अकबर गार में मेरे आका के साथ रहे, तो मेरे हुजूर ने फरमाया कि अबू बकर जरा करीब आए। करीब आए, मेरे आका ने सीने से लगा के फरमाया मा सब्बल्लाहु फी सदरी शैयन इल्ला सब्बतहु फी सदरी अबी बकर। मेरे हुजूर ने फरमाया अबू बकर जो कुछ मेरे रब ने मेरे सीने में रखा था वो सारे का सारा मैंने निचोड़ के अबू बकर तेरे सीने में डाल दिया है। और यारा जिदे सीने नाल मेरे हुजूर दे नालैन लगन उन्हां दे इल्म दी बराबरी कोई नहीं कर सकता, ते जिस अबू बकर दे सीने नाल मेरे हुजूर दा सीना लगा होवे।
जिस अब्दुल्ला बिन मसूद के सीने से नलायन शरीफ लगे हैं, उस अब्दुल्ला बिन मसूद के इल्म की बराबरी कोई नहीं कर सकता। और यार जिस अबू बकर के सीने से मेरे हुजूर ने अपना अलम नशरह लक सदरक का सीना लगाया और साथ ये फरमाया अबू बकर जो कुछ रब ने मेरे सीने में रखा था वो मैंने सब्बा यूसुफ नछाड़ के अबू बकर तेरे सीने में दाखिल कर दिया है। तो उस अब्दुल्ला बिन मसूद के इल्म की बराबरी कोई कायनात में कायनात का कोई कुत्ता कैसे कर सकता है। हुजूर ताजदार सदाकत आपका ये सिलसिला आगे बढ़ा। मैं सिलसिला अली नक्शबंदिया के बुजुर्गों में से दरमियान में आ जाता हूँ। दरमियान में सिपा सालारे नक्शबंदा सुल्तानुल आशिकीन हजरत सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारा। और ये बात हमारे नक्शबंदियों के लिए ये बड़ी खुशी वाली, और मैं ये कभी कभी ये बात अकेले बैठ के भी दोहराता रहता हूँ, अकेले बैठ के मैं ये बार बार दोहराता रहता हूँ। हुजूर हजरत सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारा आप जी सोने बड़े सन, आप इतने सोने सन, इतने सोने सन जिन्हां दी वजह तो असीं अपने आप को नक्शबंदी कहने हैं। और अगर किसी नूं हुसन मिलिया ना, किसी नूं अपने चेहरे तो खूबसूरती नजर आंदी है तो वो समझ ले कि ए खूबसूरती साडी निस्बत दी खूबसूरती है और असीं किस काम दे आ और साडे अंदर केड़ी ऐसी चीज है, ये तो निस्बत दी खूबसूरती है ना। और मैं ये बात मेरे ज़हन से ना निकल जाए, ये टोपियां जो हमने पहन रखी है इन टोपियों को आम टोपियां ना समझा करो, सिर्फ कपड़ा ना समझा करो। ये टोपियां आम टोपियां नहीं है, याद रखना। कुछ बस समझते हैं कि ये जी दरवेशों वाला लिबास है। याद रखे इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते। हाँ, क़यामत का दिन होगा, कोई नामा अमाल नहीं ना होगा, ये टोपियां उतार के हाथों में पकड़ के रब के दरबार में खड़े हो जाएंगे। मालिक और कोई अमल नहीं, निस्बत तो हमारे साथ है ना। हुजूर शहंशाह नक्शबंद आप अपने आस्थाना आलिया से निकले और आपका आला हजरत मेरे इमाम फरमाते हैं, नीची नजरों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफात पे लाखों सलाम। हुजूर शहंशाह नक्शबंद अपने घर से निकले और आपकी निगाहें वो झुकी हुई हैं, आपकी निगाह। और आपका ये मामूल था कि आप अपना चेहरा रुमाल से ढांप के रखते। आपका चेहरा क्यों? इसलिए कि जेड़ा हुजूर शहंशाह नक्शबंद नूं वेख लैंदा सी बस आप दा ही हो जांदा सी। आप अपना चेहरा ढांप के अपने आस्थाना आलिया तो बाहर तशरीफ लेके आए ते आप गुजर रहे ने, उधरों एक बादशाह दी बेटी मलका ओ कायनात दे सैर सपटा करने वास्ते बाहर आई। ओ कायनात दे मंजर इधर उधर कायनात दे मंजर वेख रही है ते कायनात दे मंजर वेखदियां ओनू एक नक्शबंदी नजर आ गया। ओदी निगाह एक नक्शबंदी ते पै गई। जिस वेले हुजूर शहंशाह नक्शबंद और वो खुद बड़ी खूबसूरत सी, बड़ी सोहनी सी, इतनी सोहनी सी कि बादशाह दी वैसे भी बादशाह दी बेटी सी। ओ अपने ओदे गवर्नरां दे ओदे जेड़े वजीर सन बाहर दे मुल्कां चों ओदे वास्ते रिश्ते आने कि एदा जेड़ा निकाह है ओ साडे नाल कर दे, लेकिन वो उनके साथ ना करती। हुजूर शहंशाह नक्शबंद का चेहरा देखा तो दिल दे बैठी, दिमाग दे बैठी, सब कुछ लुटा बैठी। आपके कदमों में आई, आके कहने लगी हुजूर। और ये बात भी देखे कि हुजूर शहंशाह नक्शबंद का भी चेहरा उसने नहीं देखा, सिर्फ ओने आपका मत्था वेख्या। अब मत्था वेख्या ते दिल दे बैठी। आपने जिस वेले ओ आई आके कहने लगी हुजूर ए आपको इतना हुस्न कित्थों मिलिया, हुजूर आपको ए हुस्न जमाल कित्थों मिलिया। आपने फरमाया सा कलमा हुजूर दा पढ़िया है। फरमाया तू अजे सानू वेख्या, साडा महबूब नहीं वेख्या। फरमाया तू अजे सानू वेख्या, तू तो साडा अजे महबूब नहीं वेख्या। क्या खूब सजन दियां अखियां ने जिवें भर के सराइयां रखियां ने, और तू अजे मेरा महबूब नहीं डिठा। जिन्हों वेख के चंद शर्मावे, बिजली डरदी लिश्क न मारे, मता बेद भी हो न जावे। जे ओ खोले पेच जुल्फ दे ते राही राह भुल जावे। अकल खुदा ने एनी दिती, इल्मा विच ना आवे। इल्म खुदा ने एना दिता, अकला विच ना आवे। जे ओ पावे हाथ बुला विच, हाथ बुला तो वद 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 जावे। और जे ओ जावे सैर चमन दी, सारा गुलशन शीश नवावे। ओ तौबा 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 हुसन माहीदा, ओ जिदी चाल ना चली जावे। आजम एडा सोना माही सानू होर कितरी नजर ना आया।
उसने आपकी बारगाह में आपने कहा कलमा पढ़ो, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या। हुजूर शहंशाह नक्शबंद की बारगाह में उसने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ के अब घर जाने लगी। अब जो आगे मजे वाली बात है, अब घर जाने लगी। पहले बादशाह की बेटी थी, पहले जब चलती थी तो उसका अंदाज अपना होता। जब घर जाने लगी उसके साथ जितने मुलाजिम थे, जितने सिपाही थे, सबको उसने कहा तुम सबको छुट्टी है, चलो सारे मेरे साथ, कोई अब मेरे साथ प्रोटोकॉल नहीं होगा, अब कुछ मेरे साथ नहीं होगा। जब घर में गई, अपने घर गई तो उसकी चाल बदली हुई है, अंदाज बदला हुआ है, गुफ्तार बदली हुई है। पहले जब चलती थी तो यूं अकड़ के चलती थी, अब चल रही है तो नजरें झुकी हुई है, आजिज़ी के साथ चल रही है। उसके बाप ने देखा, बाप उदा वेख के कहने लगा खैर अज चालां बदलियां होइयां ने, अंदाज बदले हुए ने, किरदार बदलिया होया, गुफ्तार बदली हुई, अखां दे अंदर बड़ा शर्मो हया नजर आ रहा है। और ये खुदा की कसम है, ये तरीकत है जो बंदे की मैं खत्म करती है। ये मैं खत्म नहीं होती बंदे की, एक तरीकत है जो बंदे को बंदा बनाती है। क्यों कि असा नेकां दी महफिल चों एराज पाया कि बंदे ने बंदे नू बंदा बनाया। ना ताजो तख्त ना लश्करो सिपा में है, जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में है। उसके बाप ने देखा तो उसका बाप देख के कहने लगा ये तुम्हारी अंदाज बड़े बदले हुए हैं, ये चाल बदली हुई है, ये क्या वजह है? अब उसने जो बात कही, कहने लगी दिल बा महबूबे हिजाजी बस्ताएम, कहने लगी चेहरा शहनशाह नक्शबंद दा वेख के ते दिल कमली वाले नू दे आई। कहने लगी हुजूर शहनशाह नक्शबंद का चेहरा देखा, मैं लुट गई हूँ, अपना ये दिल मदीने वाले को दे आई हूँ। उसका बाप देख के कहने लगा अच्छा तूने अपना मजहब बदल लिया है, अपना मजहब तुमने छोड़ दिया। कहने लगा अगरचे तू मेरी बेटी है, लेकिन अपने मजहब के अंदर वापस आ, वरना मैं तेनू कत्ल कर देंगा। वो कहने लगी अब्बा ए जान एक दफा नहीं, 100 दफा नहीं, 1000 दफा भी चली जाए, लेकिन हुजूर शहनशाह नक्शबंद की गुलामी मेरे हथों हुण नहीं जा सकती है, क्योंकि मैं उन्होंने हुसन दा जलवा तक आई हां, मैं ये नहीं छोड़ सकती। ओदा बाप कहने लगा अच्छा इनू पकड़ो और उत्ते मीनारे ते ले जाके उतो थल्ले सुटो, इसनू कत्ल कर दियो, इसनू मार दियो। हुण निस्बत वालियो, निस्बत किवें काम आंदी है? जिस वेले उतो सुटन लगे हुजूर शहनशाह नक्शबंद आप दा होर तो कुछ पता नहीं सी, सिर्फ आप दा नाम जानदी सी, और उसनू नमाज रोजा हज ज़कात इस्लाम दा कुछ नहीं पता, सिर्फ आप दा नाम पता है। उतो सुटन लगे ते सोचन लग पई हुजूर शहनशाह नक्शबंद दा चेहरा वेख के हाथ ते दे आईयां, और तो कुछ पता नहीं, आप दा नाम पता है। उतो सुटन लगे और ओ कह आप दी बारगाह अंदर अर्ज कर दी अल मदद या शहनशाह नक्शबंद, अल मदद या शहनशाह नक्शबंद, अल मदद या शहनशाह नक्शबंद। जिस वेले उतो सुटन लगे, और याद रखना पीर हुंदा ही होवे कि जड़ा मुरीदां दे मुश्किल वेले काम आंदा है, अब पीर हुंदा ही होवे। उतो जिस वेले सुटन लगे ओदी जुबान दे अंदर हो जे ए लफ्ज सही तरह नहीं निकलिया अल मदद या शहनशाह नक्शबंद, उसनु थल्ले सुटिया, हो जे थल्ले आई नहीं। हुजूर शहनशाह नक्शबंद दोवें हाथ ऐसा आपने खलेर के थल्ले खड़े ने। जिस वेले आपने उसनु अपने हत्था दे पकड़िया ते ओ देख के परेशान हो गई, कहने लगी हुजूर तुसी कितों? आपने फरमाया तू अस चुबारा आमदी वमा नज़ बुखारा आमदम, फरमाया कि तू चुबारे से चली तो हम बुखारे से चले थे, तूने उधर से हमें पुकारा, हमें कोई पुकारे और हम उसकी मदद के लिए ना आए, ये कैसे हो सकता है? तो ये निस्बत है, और निस्बत क्योंकि बंदे को बंदा बनाती निस्बत है, और कायनात में कोई चीज नहीं है कि जो किसी को बंदा बना। ये कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल है, ये पहले पीरों फकीरों को नहीं मानते थे, बिल्कुल भी अल्लामा इकबाल पीरों को दरबारों को नहीं मानते थे। पहली दफा हाजिर हुए हुजूर मुजद्दिद अल-फसानी के रोजा अतहर पे, सरहंद शरीफ पहली दफा हाजिर हुए, और अभी आप हुजूर
अल्लामा इकबाल हुजूर हजरत मुजद्दिद पाक की कब्र शरीफ पे नहीं गए। जो रास्ता आपकी कब्र शरीफ को जाता है, जिसको जन्नत की गली कहा जाता है, उस रास्ते के अंदर है, आपकी कब्र पे अभी नहीं गए, उधर पहुंचे नहीं, उस गली के अंदर है। अल्लामा इकबाल वहां बेहोश होके गिर पड़े, 6 घंटे आप होश ही कोई नहीं आया, बेहोश होके डिग पे होश ही कोई नहीं आया। जिस वेले आंख खुली तो अल्लामा इकबाल कहने लगे, हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक है ज़ेरे फलक मतलाए अनवार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफ्से गरम से है गर्मिये अहरार, वो मिल्लत में, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार। अल्लामा इकबाल आपकी रोज़े अतहर में गए नहीं है, अल्लामा इकबाल से आपकी कब्र शरीफ पे गए नहीं, उसी दिन से आपके दिल में औलिया अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो गई। तो सिर्फ एक बात में बिल्कुल खत्म करने के करीब हूँ। अल्लामा इकबाल की बारगाह में एक फलसफी आया, और ये फलसफी जो लोग होते हैं इनके दिमाग बड़े अजीब तरह के होते हैं, क्योंकि फलसफे के अंदर वो हर चीज पे बस सोचो बचार, हर चीज पे एतराज, हर चीज पे एतराज। वो आया आके अल्लामा इकबाल के पास आया कि कहने लगा कि हजरत मुझे, मैंने आपसे एक मसला पूछना है। आपने फरमाया क्या? कहने लगा मुझे ये बताएं खुदा है? आपने फरमाया हाँ है। कहने लगा अगर है तो मुझे दलील दे। अल्लामा इकबाल ने दलील दी, उसने उस दलील को तोड़ के अल्लामा इकबाल के हाथ में पकड़ा दी। कहने लगा मैं इसको नहीं मानता। फिर आपने दलील दी, फिर तोड़ दी, फिर दलील दी, फिर तोड़ दी, फिर 3 दिन अल्लामा इकबाल दे कोल हो रहा, दलीलां समझ नहीं आ रही। अल्लामा इकबाल कहंदे मैं सोचिया, मैं ज़हन दे अंदर सोचिया एनू दलीलां दी नहीं, एनू शेरे रब्बानी दी नजर दी लोड़ है, एनू अल्लाह वालियां दी नजर दी लोड़ है, ए दलीलां नाल नहीं समझेगा, एनू नजरां दी लोड़ है। अल्लामा इकबाल कहने लगे मैं उन्हें तांगे ते बिठाया, मैं शरफपुर शरीफ मैं हुजूर मियां साहब की बारगाह के अंदर लैके गया। जिस वेले अल्लामा इकबाल कहंदे मैं लैके गया, अजे हुजूर मियां साहब की बारगाह के अंदर जाके सारा मसला नहीं समझाया, ते जिस वेले आप दी बारगाह के अंदर हाजिर होए ते आप अपना मसला नहीं दस्या कि किस वास्ते आए आ। ते हुजूर मियां साहब रहमतुल्लाह तआला क्योंकि असा नेकां दी महफिल चो राज पाया कि बंदे ने बंदे नु बंदा बनाया, ना ताजो तख्त ना लश्करो सिपा में है जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में है। अल्लामा इकबाल आप वो फलसफी इस तरफ मुंह करके खड़ा था, आपने पीछे से उसकी पुश्त पे हाथ लगाया। हजरत हुजूर मियां साहब आपने ओदी पुश्त ते हाथ मार के आपने फरमाया बेलिया झूठ ना दसी, सच सच दसी, ओ तेनू रब नजर आया ही कि नहीं आया? बस आपने हाथ मारिया करते फरमाया सच सच दसी, ओ तेनू रब ना ओ कम्मी जाए, फलसफी कम्मी जाए, कुछ बोलदा नहीं कम्मी जाए। कहने लगा हुजूर पहले ते मैनू पूरी कायनात दे अंदर किधरे रब नजर नहीं सी आंदा, हुण ते तुहाडे हुजरे दे अंदर भी अल्लाह दी अनवारो तजल्लियात नजर आ रही है। ते अल्लामा इकबाल भी ओते देख के मंजर, अल्लामा इकबाल भी ए कम्मी जान, ते अल्लामा इकबाल सब तो पहले ए शेर उस जगह ते खड़ा होके अल्लामा इकबाल कहने लगे ओ कोई अंदाजा कर सकता है इनके जोरे बाजू का, ओ कोई अंदाजा कर सकता है इनके जोरे बाजू का, निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीर। हमारे मशाइख औलिया अल्लाह की जो जमात है हमारे, क्योंकि मैंने पहले अर्ज किया था कि हमारे जो बुजुर्ग हैं इनके अभी मैंने सिर्फ 2 हमारे बुजुर्ग हैं, तो टाइम 12:11 हो चुकी है, टाइम काफी हो चुका है। तो हमारे जितने भी सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के जितने भी बुजुर्ग हैं, किसी भी बुजुर्ग के हालात आप पढ़ के देखें, हर एक अपने जमाने का या कुतुब नजर आएगा या अपने जमाने का अब्दाल नजर आएगा, अपने अपने जमाने के बादशाह, अपने अपने जमाने के शहनशाह हमारे सिलसिला नक्शबंदिया के अकाबिरीन है, हमारे बुजुर्गाने दीन है। आप जिसके भी हालात पढ़ के देखेंगे, आप पढ़ के कहेंगे यार एदे वर्गा भी और कोई बुजुर्ग है, एदे वर्गा भी कोई और है। क्यों? इसलिए कि हमारे सिलसिला नक्शबंदिया के जितने भी अकाबिरीन है, और हमारे सिलसिला नक्शबंदिया की सिर्फ बात नहीं है, जितने भी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम बुजुर्गाने दीन का एहतराम करते हैं, तमाम सिलसिलों वो हमारी जान है। ये नहीं है कि सिर्फ हम नक्शबंदी हैं, हमारे हुजूर मुजद्दिद पाक के पास तो तकरीबन 14-15 रूहानी सिलसिलों की खिलाफतें थी, इजाजतें थी, और सिर्फ इजाजतें खिलाफतें नहीं, आप इन तमाम रूहानी सिलसिलों के मुहाफिज थे।
तो इसलिए हम सिर्फ नक्शबंदी नहीं है, हम नक्शबंदी भी हैं, हम कादरी भी हैं, हम चिश्ती भी हैं, हम सोहरवर्दी भी हैं। इसलिए किसी हमारे जहनों में भी ऐसी बात नहीं आ सकती कि किसी बुजुर्ग की हम जो है तहकीर करें। लेकिन जो आखिरी बात, आखिरी जुमला मैं कहने लगा अपने नक्शबंदियों के लिए कि हमारा जो मुकद्दर है, हमारा जो खासा है, नक्शबंदियों के लिए जो इम्तियाज है वो ये है कि मेरे आका फरमाते हैं इन अल्लाह ताला, मेरे हुजूर फरमाते हैं बेशक अल्लाह ताला लिन्नासी, तमाम लोगों पे ऊपर मेरा रब तजल्ली फरमाता है, और वो तजल्ली फरमाता है आम तजल्ली। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं ये जो नक्शबंदी फकीर है इनके ऊपर आम तजल्ली नहीं, मेरा रब खास तजल्ली फरमाता है। और वो खास तजल्ली कौन सी है? वो खास तजल्ली क्या है? वो ऐसी तजल्ली है कि कायनात में किसी और को नसीब नहीं, सिर्फ ये नक्शबंदी है जिनको वो खास तजल्ली नसीब होती है। और ये क़यामत वाले दिन भी अल्लाह इन नक्शबंदियों को वो खास तजल्ली अता फरमाएगा। तो अल्लाह करीम हम सबको दुनिया में बस यही गुजारिश है कि बस किसी कामिल के हाथों में हाथ दे ले, किसी के लड़ लग जाए, किसी के बस हो जाए। वो कहते हजरत मौलाना रूम फरमाते हैं ना, शिकार करना नहीं चाहिए बल्कि किसी का शिकार हो जाना चाहिए। किसी का शिकार होकर देखो तो सही, फिर देखना तो ये दुनिया, कब्र, हशर, हर चीज तुम्हारे कदमों में आ जाएगी, हर चीज फिर तुम्हारी हो जाएगी अगर तुम किसी के शिकार हो जाओगे। बस अपना ईमान बचाना चाहते हो, अपना अकीदा बचाना चाहते हो, आखिरत में अल्लाह करीम के दरबार में रुसवाई से बचना चाहते हो, तो बस किसी अल्लाह वालों के हाथों में हाथ दे लो। ये हमारी खुशकिस्मती है, हमारा लिए ये बहुत बड़ा एजाज है कि मैं वो निस्बत नक्शबंदिया जो इतना बड़ा एजाज है यारा। हम लोग सरहद शरीफ नहीं जा सकते, अगर हम मदीना शरीफ नहीं जा सकते, अगर हम इतने बड़े अकाबिरीन के पास नहीं जा सकते, ये जो ब्रांच काला शाह काकू में सिलसिला आलिया नक्शबंदिया की लगी हुई है, काला शाह काकू की ब्रांच, जो मदीना शरीफ की ब्रांच, जो फैजान, ये देखें ये बसें जो चलती हैं ये दूर दूर उन्होंने अपनी अपनी ब्रांचें मुख्तलिफ इलाकों में रखी होती हैं। ऐसा नहीं है कि बंदा कहे मैंने मुल्तान जाना है तो किसी आप डेवो पे बैठना चाहते हैं, उसकी ब्रांच आपको अल हक गार्डन से मिल जाए और आप कहें मैं तो नहीं बहना, मैं तो गुजराले जाके बहना है, मैं तो नहीं बहना, मैं तो लाहौरों जाके बहना है। वो तो बंदा बेवकूफ है ना, जो गड्डी है तो खुद चौक रही है तो फिर आगे मैं ओथे जाना है। तुसा हाथ काला शाह काकू शरीफ के अंदर दवो, जदों ओ ट्रेन ओ गड्डी गुजरेगी ते सवारियां तो चौक गई मदीना शरीफ जावेगी। इंज नहीं हो सकता कि ब्रांच होवे ते तो सवारियां ना चुके। जिस वेले आएगी, जिस तरह गड्डियां वाले दे राबते होंदे ना किन्नियां सवारियां ने, वो दस दिंदा इतनियां सीटां खाली रख के आई, इतनियां सवारियां मेरे कोल हैं। इस तरह जदों वो ट्रेन चलदी है ना, हजरत सिद्दीक अकबर तो वो चलदी चलदी मुजद्दिद पाक आप तो चलदे वो चूरा शरीफ, ईदगाह शरीफ, चलदी चलदी वो ट्रेन वो गड्डी जिस वेले काला शाह काकू शरीफ आके स्टॉप कर दी है तो साईं अर्ज करदे ने हुजूर इतने साडे मुसाफिर हैं, इन्हां नूं भी मदीना शरीफ पहुंचा देवो। ते खुशकिस्मती कि वो फैजान नक्शबंदिया वो सानू काला शाह काकू शरीफ तो अता हो रहा है। वो फैजान सिद्दीक अकबर, वो फैजान हुजूर शहनशाह नक्शबंद, वो फैजान हजरत ख्वाजा उर्वतुल वुस्का, हजरत ख्वाजा मोहम्मद मासूम, वो मेरे बाबा जी साहब का फैजान, ओ हजरत हाफिज साहब का फैजान, वो काला शाह काकू शरीफ तो मिल रहा है। ओ बंदा बदबख्त ही हो सकता जिहदे घर दे सामने वो नहर गुजरे और बंदा कहे कि मैनू प्यास लगी हुई है, मैं प्यासा वा। वो बदबख्त हो सकता है कि जिहदे घर दे सामने वो दरिया वगदा होवे ते कहे मैं प्यासा वा। ए नक्शबंदी फैजान दा ए दरिया काला शाह काकू शरीफ के अंदर वगदा ही पिया ते अपनी अपना हिस्सा जिदे जिदे मुकद्दरां दे अंदर है अपनी खुशकिस्मती समझदिया होया ओ समेटो। अल्लाह ताला सानू दुनिया आखिरत दे अंदर इन्हां पाकां दी गुलामी दे अंदर रखे। अल्लाह इन्हां पाकां दी सच्ची पुख्ता कामिल मोहब्बत फरमाए। इन्हां दी मोहब्बत ही दुनिया दे अंदर, कब्र दे अंदर, हशर दे अंदर इंशाअल्लाह साडे बेड़े उतारेगी। अल्लाह ताला सानू सारियां नू दीन दी समझ अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना।